आप सभी को राम राम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कर्ज से अगर आपके ऊपर कर्जा है तो उससे छोटे छोटे उपाय से मतलब कुछ आपने अपने घर के अंदर थोड़ा सा चेंज किया और उस उपाय से आप उस कर्जे से कैसे अ, मुक्त हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका व्यवसाय भी खूब अच्छे से चलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बात का आपको ये ध्यान रखना है, आपके व्यवसाय स्थल पर हो या निवास स्थान पर हो, जो पानी की निकासी हो वो उत्तर पूर्व की ओर होनी चाहिए। उसका ढलाव जो है उत्तर पूर्व का होना चाहिए। देखिए, आप ज़रा सा ये इस टोटके को करेंगे, ये टोटका नंबर 1 है, आपको इसमें सफलता मिलनी चालू हो जाएगी। आपका कर्जा जो है धीरे 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 समाप्त हो जाएगा और आपका व्यवसाय भी सुचारू रूप से चलने लगेगा। ये मैंने अधिकतर देखा है कि जहाँ आपका व्यवसाय स्थल है या आपका कार्यस्थल है, वहाँ पे क्या होगा, कोई भी कोई भी ऐसी चीज़ जो भी बेकार पड़ी है या खंडित हो, उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अब उसमें क्या क्या चीज़ आती है, देखिए, रिश्ता पानी हो गया, ख़राब कूलर, कोई तराजू पड़ा हो पुराना, तिजोरी गल्ला, या शीशे टूटे हों, या रुकी हुई घड़ी हो गई, या आपका कोई भी ख़राब बिजली का कोई यंत्र हो गया, इवन ख़राब बल्ब, वो भी अगर आपके यहाँ, वो भी नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। मैंने बहुत देखा है कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो नॉर्मली इन सब चीज़ों को बेचती ही नहीं है, वो इकट्ठा करती रहती है, करती रहती है, नहीं, उठा के बाहर फेंक दो भैया। देखिए, अति शीघ्र आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी और आपका जो व्यापार संबंधी या घर में भी जो कर्जा है या जो बेमतलब की परेशानी है वो भी आपको उससे भी निजात मिलेगी और ये आप अपने आप अनुभव करेंगे कि अब एक टोटका और देखिए, आप अपने घर में चेक करिएगा, आपका जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी और आपका व्यवसाय स्थल, वहाँ की जो छत का ढलान है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ तो नहीं है। अगर ऐसा है तब भी कर्जा आपके ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, ये आप चेक करिए, ऐसा है तो नहीं है। अगर है तो कर्जे में वृद्धि होती चली जाएगी, आप कर्जदार होते जाएंगे। अगर ये बात भी ध्यान रखिएगा, कभी भी चाहे आपने किसी से कर्जा ले रखा हो, आपका व्यापार चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपके पास पैसे हैं या नहीं आए, आपको उसे किसी के सामने रोना नहीं है। होता है ना बहुत से लोग के, यार काम नहीं चल रहा, जो आए उसके सामने, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैंने उससे कर्जा ले रखा है या मैं उसको कर्जा दे रखा है, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा। इस तरह से अगर आप लोग ये सब कार्य कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, अपनी अच्छी चीज़ें बताने के बदले बुरी चीज़ें बता रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती जा रही है। और आप, अगर आपके पास पैसे ना भी हैं तब भी आपको ये बात नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हैं कि जो आपने कर्जा लिया है ना, उसे भी देने में आपको इतना समय लग जाएगा कि आप खूब परेशान हो जाएंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये काम आपने कुछ भी कर रखा है, आपको बताना नहीं है कि मैंने कर्जा ले रखा है या मैंने उसे कर्जा दे रखा है, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। ये वाली बातें भूल कर भी किसी से नहीं करनी। आप देखिएगा, आपका कर्जा धीरे 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 आपका कार्य भी बढ़ना चालू हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपके व्यवसाय स्थल या निवास स्थल का जो ब्रह्म स्थान है वो हमेशा खाली रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, उधर कोई भारी सामान ना होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कर्जदार हो रहे हैं। इस बात को जितनी जल्दी आप अपने आप में समझ जाए आप, उतना अच्छा है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपके घर के आसपास कोई बाम्बी हो, जैसे सांप का घर होता है वो हो, या चूहे का बिल हो, कोई बदबूदार हो, या दूध वाला कोई पेड़ हो, कांटे वाला कोई पेड़ है, ये सब अगर आपके घर के पास है तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके उसे सफाई कर दीजिए। ठीक है, आपके घर पे या छत पे पेड़ पौधे हो रहे हैं, उसके अंदर भी आप चेक करते रह करिए कि कोई कांटे वाला पौधा तो नहीं आ गया है। अगर है तो बेझिझक उसको उठाड़ के फेंको और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लेके आइए और कर्जे से बचिए। ये इतने छोटे छोटे उपाय हैं जो, अगर वो चूहे का बिल है तो उसे भरवा दीजिए। वैसे नॉर्मली तो जो होती है सांप की जो बाम्बी होती है, जो वो तो हमारे घर के आसपास नहीं होती, फिर भी बाकी और चीज़ें भी अगर हैं तो उन्हें आप हटा दीजिए। फिर देखिएगा आपका कर्जा उतरता है नहीं उतरता, शीघ्रता से आपका ये जो कर्जा है वो उतर जाएगा। नॉर्मली मैंने ये चीज़ देखी है कि आपके जो व्यवसाय में कर्मचारी हैं, ठीक है, नौकर बहुत सारे हैं, तो मालिक जो होता है वो
उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, उन्हें नौकरों की तरह रखता है। ऐसा करने से जो कर्मचारी है वो व्यापार को सही से काम ध्यान नहीं देगा उसमें, और इससे व्यापार में हानि होनी चालू हो जाएगी और आप कर्जदार होने चालू हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, उन्हें व्यापारी नौकर मतलब नहीं मानना, उन्हें एक दोस्त मानिए, अपने व्यापार का अंग मानिए। अगर आप उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे तो वो भी आपको अपना बड़ा भाई मानेंगे, वो आपके लिए एक तत्पर रहेंगे। इससे भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका व्यवसाय जो है सुचारू रूप से चलेगा, और साथ ही साथ आप कर्जदार भी नहीं होंगे। तो ये कुछ टोटके हैं बहुत छोटे छोटे जो आपको कर्जे से मुक्ति दिला सकते हैं। बाकी आपकी कुंडली के अंदर सब कुछ पता चलता है कि क्या है कुंडली के अंदर। उसके लिए आपकी कुंडली होनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है मुझसे तो मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं यहाँ भी बोल देता हूँ 9654868881। कृपया व्हाट्सअप ही करें, मैं कॉल ना करें, क्योंकि मैं नहीं उठा पाता, क्योंकि फ़ोन करके हम इतनी बातें नहीं हो पाती कि मैं 10-5 मिनट में आपको सारी डिटेल दूँ। तो आप अपना क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप करके लिख के भेज दीजिए, जो आपका प्रश्न है। हो सकता है मैं उस पर वीडियो ही बना दूँगा पूरी कुंडली का विश्लेषण करके, ठीक है ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में जय सिया राम जरूर बोलिए। प्रभु देखिए, प्रभु श्री राम का नाम मिलते ही मेरे में ना एनर्जी आ जाती है। जय राम जी की भैया।